हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ का अध्याय 4.1 देखेंगे, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 4.1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों का मानक रूप लिखिए। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले में इनका मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण में जानते हैं हम कि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर चर घात जो होता है x का चर घात कहते हैं और a b c ये वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन a बराबर नॉट इक्वल 0, यानी a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका मानक रूप बताना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो x का अधिकतम घात क्या है। तो x का जो अधिकतम घात देखेंगे यहाँ पर, तो x पे अधिकतम 2 घात है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 6x² और फिर इसके बाद x पे यहाँ पर 9x है, तो इसको लिख लेंगे 9x और फिर माइनस का 1 बराबर 0। यह इसका मानक रूप हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग x पे 2 घात था तो उसको पहले लिख लिए, फिर इसके बाद 9x और माइनस का 1, इस रूप में हम इसको लिख दिए, यही इसका मानक रूप हो गया। उसी तरह देखेंगे दूसरा है 5x² प्लस 4x माइनस बराबर 1, यह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख लेंगे 5x² प्लस 4x। अब यहाँ बराबर के उधर 1 दिया हुआ है, बराबर के बाद 1 है, तो जब इसको हम बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 है, बराबर के इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस रहता है तो बराबर के उधर, तो इधर लाने पे माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस का 1 बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और बराबर 0, यह इसका मानक रूप हो जाएगा। उसी तरह तीसरा देखेंगे 4y² प्लस 3 बराबर 7y है। तो अगर हम इसका मानक रूप देखें तो ये हम लिख लेंगे 4y² प्लस 3, यहाँ पर देखेंगे 3 है, तो पहले हम इसको bx यानी कि 7y लिखेंगे, इस रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस का 7y ये बराबर के इधर आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 7y, इसको लिख लेंगे पहले और फिर लिख देंगे प्लस का 3 बराबर 0, यह इसका मानक रूप हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे चौथा है 9y² बराबर 6y माइनस का 1। अब इस रूप में हमें इसको लिखना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9y² और इसको जब इधर लाएंगे ये हमारा हो जाएगा माइनस का 6y, और यहाँ पर माइनस है तो जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। तो यह हो जाएगा इसका मानक रूप। तो 4 क्वेश्चन था पहले में, चारों का मानक रूप हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर लिखित समीकरणों का मानक रूप लिखिए। इसका भी मानक रूप लिखना है, तो इसको हम सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें 9x² दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9x²। फिर इसके बाद bx का मान नहीं दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का, यहाँ पर लिख सकते हैं 0x, और फिर यहाँ पर इसको बराबर के इधर लाएंगे 10 को, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0, यह इसका मानक रूप हो जाएगा। क्योंकि इसमें bx का मान नहीं दिया था तो हम लिख सकते हैं 0x, इसके जगह पर लिख सकते हैं 0x। उसी तरह दूसरा है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9x², इसको जब बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 7x है, तो प्लस का 7x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का 0 बराबर 0 कर लेंगे, तो यह इसका मानक रूप हो जाएगा। उसी तरह इसको देखेंगे तो यह हमारा माइनस का x² दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो इसमें माइनस का x² है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का x² और इसको लिख सकते हैं प्लस का 6x, और यह हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं प्लस का यह 0 बराबर 0 हो जाएगा। या तो इसमें अगर हम यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस का मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस का जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा x² माइनस का 6x
और यह हो जाएगा माइनस का 0 बराबर 0। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बराबर 7x। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 7x, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं c का वैल्यू प्लस का 0 बराबर 0, यह इसका मानक रूप हो जाएगा। उसी तरह पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो 6x स्क्वायर बराबर 10 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसको 6x स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस का bx का मान नहीं दिया है तो लिख सकते हैं 0x बराबर 0x, और फिर यहाँ पर माइनस का 10 और बराबर 0, क्योंकि प्लस का 10 है बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो इस तरह से हम इसका मानक रूप बता सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला है 4x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देखें तो 4x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर x की घात देखना है। तो x के घात पे देखें, यहाँ पर x पे 2 घात है तो यह जो होगा वो द्विघात समीकरण होगा। अगर यह जो x है चाहे y हो चाहे z हो, अगर इस पर घात 2 हो तो अधिघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे x पर 2 घात है तो यह अधिघात समीकरण होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हाँ यह अधिघात समीकरण है। फिर इसके बाद देखेंगे 3x माइनस 60 बराबर 0 है। तो इस पर x पे देखेंगे तो 2 घात नहीं दिया हुआ है तो यह अधिघात समीकरण नहीं है, तो यह नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे तीसरा 5x स्क्वायर बराबर 9। तो x पे 2 घात है तो यह अधिघात समीकरण होगा, तो इसको लिख लेंगे हाँ। चौथा देखेंगे 3x स्क्वायर बराबर 7x प्लस 11। तो यहाँ पर देखेंगे तो x पे 2 घात है तो इसको हम लिख सकते हैं कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि 7x प्लस 11 इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 7x प्लस 11 बराबर 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण है। इसके बाद देखेंगे पांचवा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर x पे 2 घात है। तो x पे 2 घात दिया हुआ है तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हम इसमें बताना था कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो इसमें देखें तो दूसरा जो था वो द्विघात समीकरण नहीं था, बाकी सभी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस पर x पे 2 घात नहीं था। बाकी सभी देखेंगे तो चर राशि पे 2 घात है तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण नहीं था। तो दूसरा बस नहीं था, बाकी सभी था। अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल दिया हुआ है, जांच कीजिए कि समीकरण x माइनस 2 दूसरे कोष्टक में दिया है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3 द्विघात समीकरण है या नहीं, यह हमें बताना है। तो अगर हम इस समीकरण को अगर देखें तो x माइनस 2 है इस कोष्टक में, इसमें दिया है x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर हम x माइनस 2 दिया हुआ है और फिर एक कोष्टक में दिया हुआ है x प्लस 1 और बराबर दिया हुआ है x माइनस का 1 और इस कोष्टक में है x प्लस 3, यह दिया हुआ है। तो अगर हम पहले x का गुणा x में करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, फिर माइनस 2 है x का गुणा करें x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा प्लस के 3 में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 1 का गुणा प्लस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x और माइनस का 2। आप बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, और यह लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x और माइनस का 3 बराबर 0। अब इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस का x स्क्वायर, इस माइनस का गुणा प्लस के x स्क्वायर में होगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का x, और यह हो जाएगा माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 3 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है तो ये आपस में कट जाएगा।
फिर यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ भी प्लस एक्स है, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 3x है, जोड़ेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, घटाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर x पे घात के रूप में यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 नहीं है, तो यह हमें बताना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अगर x पे 2 घात रहता तो द्विघात समीकरण होता, x पे 2 घात नहीं है तो हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x है उस पे 2 घात नहीं है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे 5वां सवाल। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखेंगे जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला हम देखेंगे तो कोष्टक में दिया y + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3y, 3 कोष्टक में y + 1 यह दिया हुआ है। तो अब हम देखें तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको पहले वाले को देखें तो यहाँ पर y + 1 है, इसका अगर होल स्क्वायर है तो a + b का तो a² + b² + 2ab ये फार्मूला होता है। तो अगर हम इस रूप में इसको लिखें तो जो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। इस रूप में अगर हम इसको लिख दें तो पहले हम y का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और फिर इसके बाद प्लस का 2 × y × 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। अब इसको देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा y² + 1 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2y। अब इसको हम लिख सकते हैं y² + 2y + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखेंगे तो y पे 2 घात है, चर राशि पे 2 घात है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो इसको लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। यह हमें बताना है या नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। फिर दूसरा देखेंगे तो वही है, तो z + 5 है, तो z + 5 का फिर दूसरा देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में दिया है z + 2 यह दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो z² + 5 का स्क्वायर कर देंगे 5² + 2 × z × 5, इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे तो आगे फिर यह हमारा हो जाएगा बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 2z + 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हमें मिलेगा z² + 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 10z, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2z हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 2z और माइनस का ये प्लस है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10z है, यहाँ पर माइनस का 2z है, तो घट जाएगा, और यहाँ पर 25 है प्लस का और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो ये भी घट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा z², और जब यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा प्लस का 8z, प्लस का 8z हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा मिलेगा प्लस का 21, तो ये हो जाएगा प्लस का 21। अब यहाँ पर देखेंगे तो z पर 2 घात है, तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि z पर जो आया है वो 2 घात आया है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का 6वां क्वेश्चन। कीजिए कि समीकरण y + 1/y = 7 एक द्विघात समीकरण है या नहीं, यह क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें यहाँ तो y + 1/y बराबर 7 दिया हुआ है, तो इसका अगर हम y में गुणा करवा दें तो ये हो जाएगा y² + 1/y बराबर 7। अब इस y का अगर हम यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये मिलेगा y² + 1 बराबर 7y। अब इस y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y² - 7y + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो y पे 2 घात है, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। तो इसको हम y पे 2 घात आया है तो द्विघात समीकरण कह सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 9x² + 9x + 7 बराबर 7x² + 9x + 9 एक द्विघात समीकरण है, यह हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम लिखें 9x² + 9x + 7, और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 7x²
माइनस का 9x और माइनस का 9 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे 9x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 2x स्क्वायर। 9 प्लस का 9x है, माइनस का 9x है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपस में कट जाएगा। ये प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, तो अगर इसको हम देखें तो घटाएंगे तो ये हमारा माइनस का 2 बचेगा और ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 2 बराबर 0। तो इस तरह से हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है, तो इसको हम लिख सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे आठवां क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 1/3 में 3x प्लस 1/3 में 3 बराबर 0। 5x स्क्वायर बराबर 25, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 बराबर 0 और कौड़ी में 2x स्क्वायर प्लस कौड़ी में 3x प्लस कौड़ी में 7 सभी द्विघात समीकरण है, परंतु x प्लस 9 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x पे 2 घात नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि x पर 2 घात नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी सब पर देखेंगे तो x पे 2 घात है, लेकिन यहाँ x पर 2 घात नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।